सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंपैक्ट जंक्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले वीडियो में हमने जॉन बेरीमैन के बारे में जाना था और आज की जो टॉपिक है वो है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले हम लोग एक कवि के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी कविताओं में लिखा था कि कैसे मैंने अपने जिंदगी को आसा बना दिया, कैसे मैंने अपनी जिंदगी को आसा बना दिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को तो यूं ही माफ कर दिया। तो बिना देरी करते हुए आज हम लोग जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं जितनी दमदार होती थी उतनी ही शानदार भी हुआ करती थी। आप ऐसा कर सकते हो कि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिंदगी में जो जिंदगी को अपने शब्दों के माध्यम से बयां करके चले जाते हैं, जिससे कि जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत सी लगने लगती है। ठीक ऐसे ही एक कवि थे जो रास्तों को देखा करते थे, उसे उसका विश्लेषण किया करते थे और ये समझते थे कि वो रास्ते हमारे लिए सही है या गलत है, फिर वे रास्तों का चुनाव करते थे। 1874 का वर्ष चल रहा था, मार्च का महीना था, 26 वो तारीख थी जब एक बच्चे का जन्म होता है और नाम पड़ता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो आगे चलकर एक विख्यात कवि के रूप में विश्व के सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आता है और उसकी कविताएं बड़ी ही जानदार और शानदार हुआ करती थी। ठीक हमारे पीछे जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं उसका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कभी खुशी कभी गम, जिंदगी का ये मूल मंत्र। अब इस बच्चे की जिंदगी की शुरुआत के बारे में बात करूंगा कि जो जीवन रहा इनका वो बड़ा ही दुखमय रहा। जब इनकी उम्र महज 11 वर्ष थी तब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। जब ये घटना घटती है तो इन्हें पूरे तरीके से झकझोर देता है और नतीजा ये होता है, परिणाम ये निकलते हैं, स्थिति ये बनती है कि इन्हें अमेरिका में शिफ्ट होना पड़ा और उस समय पैसों को लेकर इन्हें बहुत ही तंगी थी। परेशानियां चाहे कितनी भी रही, पैसों की तंगी चाहे कितनी भी रही, लेकिन बच्चे के मन में एक चीज था, एक जिज्ञासा थी, एक लालसा था कि वो आगे चलकर एक कवि के रूप में अपने आप को लाएगा। आगे चलकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारी कविताओं को लिखा और कविताओं को आगे भेजा, लेकिन बार बार कविताओं का रिजेक्ट होना कहीं ना कहीं इन्हें व्यथित कर रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन इस बच्चे ने अभी भी हार नहीं मानी। बनी बात है ना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सिर से जो छत्र छाया था, पिताजी का गुजर जाना, पैसे की तंगी, हालात इनके अनुकूल नहीं रहे। फिर 11 साल की उम्र के बाद जब उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत सारी कविताओं को लिखा, लेकिन कविताएं जैसे जैसे उन्होंने लिखा और आगे भेजा वो सारी की सारी कविताएं उसी दौर में रिजेक्ट कर दी गई। बार बार कविताओं का रिजेक्ट हो जाना, बच्चा हताश भी हो सकता था, निराश भी हो सकता था। बार बार कविताएं लिखता है, आगे भेजता है, लेकिन बार बार कविताओं का रिजेक्ट हो जाना। जो प्रकाशन थे वो चाहते नहीं थे कि इनकी कविताएं कभी छपे, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि कविताएं जो होती है महज शब्दों का खेल नहीं होता है, बल्कि कुछ और भी चीजें होती हैं और जिसमें वो बतलाते हैं कि ये एक अंतर आत्मा का एक प्रबल एलिमेंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी तकलीफें आई और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिसाइड किया कि वे अब अपना कैरियर अमेरिका नहीं बल्कि दूसरे देश इंग्लैंड में बनाएंगे। इसलिए 1912 को वह अवधि चल रहा था जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर 1913 में एक किताब लिखते हैं, एक कविता लिखते हैं और कविता का नाम था अ बॉयज वेल्स। जैसे ये कविता आती है एक भूकंप सा, एक भूचाल सा आ जाता है और वो कविता काफी प्रसिद्ध होती है और देखते देखते रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सितारे के रूप में उभर जाते हैं जिन्हें लोग पूछते नहीं थे। वो शख्सियत जो हमेशा परेशानियों में घिरा रहता था, वो कवि जिसकी कविताएं लगातार असफल हो रही थी, वह कवि जिसके कविताओं को प्रकाशन लगातार रिजेक्ट कर रहे थे, अब वही सितारा जिसने अपने बल पर, अपने काबिलियत, अपने शब्दों के अच्छे चुनाव के बाद उसने एक बेहतरीन कविता लिखा और जिस कविता का नाम था फायर एंड आइस। और यह कविता एक महान वैज्ञानिक से इंस्पायर्ड था, उसके थ्योरी से इंस्पायर्ड था और थ्योरी का नाम था वर्ल्ड एंडिंग थ्योरी। एक बार एक कहानी होती है, एक बार एक घटना घटती है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट आइंस्टाइन से ये पूछते हैं
कि आप बताइए हमें जरा कि ये जो दुनिया है ये बर्फ से समाप्त होगी कि आग से। तब मुस्कुराते हैं आइंस्टीन और जवाब देते हैं कि शायद आग से। फ्रॉस्ट की जो कविताएं रही वो मात्र एक कल्पना ही नहीं बल्कि गांव, खेत, जंगल, रोजमर्रा के जीवन पर आधारित रहती थी। फ्रॉस्ट की एक कविता थी जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन, और उस रोड नॉट टेकन में वे बतलाते हैं, इतलाते हैं, जतलाते और कहते और समझाते हैं कि कैसे एक इंसान एक गलत रास्ते को चुन लेता है और उस रास्ते से एक गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो सिखाते हैं कि हमें कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुनना चाहिए बल्कि हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए जो कि एक सही डायरेक्शन में आपको ले जाए। सम्मान और विरासत। अब बात करते हैं फ्रॉस्ट के सम्मान और विरासत की। फ्रॉस्ट की कविताएं इतनी शानदार हुआ करती थी कि उनको एक बार नहीं बल्कि चार बार उनको पुलित्जर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये हमें सिखलाते हैं कि कविताएं मात्र भावनात्मक ही नहीं बल्कि वे सिखलाती हमें विकल्प, हिम्मत और निर्णय। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बतलाते हैं, जतलाते, कहते और समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए बल्कि हमें वो रास्ते चुनने चाहिए जो हमारे लिए सही हो। अगर बात करते हैं फ्रॉस्ट की कविताओं को, अगर आप फ्रॉस्ट की कविताओं को पढ़ेंगे तो उनकी कविताओं में आपको शांति और सादगी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर फ्रॉस्ट की अगर आप निजी जिंदगी में अगर आप देखते हो तो उनका पूरा जीवन दुखों से भरा पड़ा हुआ था। अगर बात करते हैं फ्रॉस्ट के जीवन के बारे में तो फ्रॉस्ट के 6 बच्चे थे और 6 बच्चों में 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। कुछ बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई और कुछ की जवानी में, और इस चीज को उनकी पत्नी एलिनोर झेल ना सकी और जल्द ही उनकी भी मृत्यु हो गई। बेटी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और एक बेटा था उनका और बेटे का नाम था कारोल और उसने भी आत्महत्या कर ली। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतनी परेशानियों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है उस कवि के बारे में कि जो अपने कविताओं में जीवन भर रोशनी भरता रहा लेकिन खुद के जीवन में वो हमेशा अंधियारे से लड़ता रहा। फ्रॉस्ट की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आपके दिल को छू लेंगी। एक से एक बेहतरीन कविताओं को उन्होंने सृजन किया। वो जानदार थी, वो शानदार थी और बेमिसाल थी। अब वो समय आया जब उनकी उम्र हो रही थी 88 वर्ष। 1963 का अवधि चल रहा था, जनवरी का महीना था, 29 तारीख था जब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल पर आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। निश्चित तौर पर जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा वो जानदार रहेगा, शानदार रहेगा और बेमिसाल रहेगा।